कीड़े के काटने की वजह से उनके पाँव में इन्फेक्शन हुआ है, उनके सेल की बिजली 2 दिन तक बंद रखी गई। शदीद गर्मी और हबस की वजह से जब वो बेहोश हुई हैं तो उसके बाद बिजली खोली गई। ये टॉर्चर किस खुशी में किया जा रहा है? खान साहब का कहना ये है कि बुशरा बीबी पे इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है और हमारा इस पे शदीद एहतजाज है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ तो छोड़े, आपने इस्लामी रिवायात को भी साइड पे करके इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ ख़वातीन के लिए एक्सेप्शंस हैं, जहाँ ख़वातीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट की वजह से ज़्यादा लॉ में प्रोटेक्शन दी जाती है, वहाँ पर आप साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया होने की वजह से उनको इतनी सज़ा दे रहे हैं कि उनको आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखा है और आप उनके साथ ये टॉर्चरस सलूक भी कर रहे हैं। उनके पास जो बुनियादी उनके हकूक़ हैं वो उनके पूरे नहीं किए जा रहे, उनसे मुलाकात का हक़ छीना गया है सिर्फ इसलिए कि उनको टॉर्चर करके तोड़ा जाए और उनके ज़रिए से इमरान खान साहब को तोड़ा जाए जो एक हक़ के डट के नज़रिए के ऊपर खड़े हैं। और यहाँ पर यह याद कराना ज़रूरी है कि कन्विक्शन के बावजूद मरियम नवाज़ को 2 महीने के बाद जेल से रिहाई कर दे दी गई थी। उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई थी, उनको VIP कमरे दिए गए थे। बेशक वो बाद में कहती रही कि मैं फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। कपड़े इस्त्री करने की जेल में उसी वक्त ज़रूरत होती है जब आपसे लोग मुलाकातें कर रहे हो या आपने कोई लोगों से मिलना हो। कस्टडी में होते हुए भी मोबाइल फ़ोन उनके पास था। मैंने जेल का एक दफ़ा विज़िट किया था, बुलाया था उन्होंने अंदर, तो उन्होंने कमरा भी दिखाया था और जेल के अंदर जो ख़वातीन थी उन्होंने बड़े गिले से कहा कि हमने तो उनका बहुत ख्याल रखा था, उनके लिए खाना भी घर से आता था, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जाती थी और 2 महीने के अंदर अंदर उनको ज़मानत भी मिल गई थी। साथ साथ ये भी बताते चलें कि जब नवाज़ शरीफ साहब को कन्विक्शन के बाद जब वो जेल में आए और जेल से फिर जब उन्हें रुखसत कर दिया गया तो मरियम नवाज़ ने दरख्वास्त दी कि मैं अपने वालिद साहब की इयादत और उनका ख्याल रखना चाहती हूँ। वालिद साहब लंदन चले गए, मरियम बीबी यहीं पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोर्ट ने वापस नहीं बुलाया और ये कह के उनको सहूलत दी गई थी कि वो खातून है। तो क्या पाकिस्तान में या पंजाब में सिर्फ एक ही खातून है? हमारी पॉपुलेशन की और जो सेंसस हुई थी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तो 52% आबादी पाकिस्तान की ख़वातीन है और उनमें से हम सारे रजिस्टर्ड ख़वातीन और यकीनन बुशरा बीबी भी ख़वातीन में ही शामिल हैं और वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया भी हैं जिसकी वजह से उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। इस मुल्क की तारीख़ उठा के देख लीजिए, यहाँ बदतरीन डिक्टेटरशिप रही, यहाँ बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, लेकिन किसी बदतरीन डिक्टेटर के दौर में भी, चाहे जनरल ज़िया का दौर था, चाहे मुशर्रफ का दौर था या उससे पहले का दौर था, किसी पॉलिटिकल रहनुमा या लीडर की वाइफ को उनकी बीवी होने की वजह से इस तरह 14 महीने आइसोलेशन में नहीं रखा गया। आप जनरल ज़िया के दौर में देख लें, इवन जब नवाज शरीफ गए तो बीबी कुलसूम ने यहाँ पर पूरी तहरीक चलाई, उन्होंने इलेक्शन लड़वाए, सब कुछ किया, लेकिन उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। मुशर्रफ के दौर की बात बता रही हूँ। उससे पहले भुट्टो के दौर में नुसरत भुट्टो जो है वो जाया करती थी अपने खामन को मिलने के लिए, उनके साथ ये सलूक रवा नहीं रखा गया। इससे पहले इसके बाद मुझे नहीं अंदाज़ा कि इतनी बदतरीन किस्म की जो फस्तायत है वो ख़वातीन के हवाले से क्यों की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि ईद के लिए उनको जो है वो रिहाई मिलनी चाहिए, ज़मानत मिलनी चाहिए, तो दरख्वास्तें बाद में लगा दी हैं। इसी तरह सनम जावेद का इन्होंने कहा ये सब ख़वातीन को ज़बरदस्ती बोगस केसेस में रखा गया है जिनका ना कोई अभी तक एविडेंस आया है, ना उनके ट्रायल्स आगे चल रहे हैं, ना उनको ज़मानतें दी जा रही हैं। बजाय इसके कि इनको ज़मानतें दी जाए, उल्टा जो जिनको ज़मानत दे दी जाती है उनको भी दोबारा बंद कर दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पे डिमांड है बुशरा बीबी को फ़ौरन रिहा किया जाए, ये जंगल का कानून ख़त्म करके अदालतों को एम्पावर किया जाए। आज देखे केसेस, आज उनके अलकादिर का केस लगना था हाई कोर्ट के सामने, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन अदालतें जो है वो तारीख पे तारीख दे रही हैं और जस्टिस डिले होता नज़र आ रहा है और जस्टिस डिनाई होता नज़र आ रहा है। इसलिए हम तमाम जजेस को कहेंगे कि इंसाफ करें, जो कानून में अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है उसके ऊपर चलें, खौफ खुदा करें, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी कौम आपको देख रही है। और मेरे लीडर का भी यही कहना है कि अवाम इस वक्त तमाम सियासतदानों को भी देख रही है, जजेस को भी देख रही है, मीडिया को भी देख रही है कि वो किस तरफ खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं, इंसाफ के लिए खड़े हैं या दूसरी तरफ खड़े हैं।